अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन गेट 2022 का है। ये क्वेश्चन नंबर 40 है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड है। तो हमको एफ एन एक्स दिया है, हमारे पास गिवन है, हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0,1 किलो सेंटर पर हमारे पास इसमें बिलोंग कर रहा है। हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है, हमारे पास देखना है कि इस ऑप्शन में कौन सा ट्रू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन है। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाता है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स हमारे पास ये हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि जैसे ही हम एन गोज़ टू इन्फिनिटी निकालेंगे इसमें, जैसे ही हम एन गोज़ टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। जब ये जो रहा है तो ऑलरेडी हमारे पास 0 हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। जब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एम एन टेस्ट होता है, वो जो एम एन टेस्ट होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस एफ एक्स इक्वल टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। जो हमारे पास एम एन टेस्ट होता है वो होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन सुप्रीमम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर हमारे पास 0 पे जा रहा है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, अगर 0 पे नहीं जा रहा है तो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे पास एफ एन एक्स है वो हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ऐसी कोई बल, क्योंकि जो एक्स बिलोंग्स है हमारे पास क्या कर रहा है, 0 से क्लोज इंटरवल 1 में बिलोंग कर रहा है। जब ये बिलोंग कर रहा है तो हमको एक्स की वैल्यू ऐसी चूज करनी है जिससे हमारे पास सुप्रीमम ज्ञात कर सके। जब हमारे पास जो 1 माइनस एन एक्स है, जब इसको हम 0 पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एन हो जाएगी। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 1 माइनस एन होगी तो यहाँ पर पुट करेंगे जैसे ही, तो ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एम एन इक्वल टू सुप्रीमम एन टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 बाई एन स्क्वायर माइनस का ये हमारे पास 0 होगा। जब ये 0 हो गया तो हमारे पास जो ये फंक्शन है हमारे पास 1 पे चला जाएगा। तो ये 0 पे नहीं जा रहा है तो इसलिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। जब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जब ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया तो हमारे पास जो अगेन हमारे पास, क्योंकि हमको और क्या देखना है, जब ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया तो हमारे पास क्या देखना है, एफ इज ए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया तो हमको इसमें क्या देखना है, एफ इज ए यूनिफॉर्म बॉन्डेड है और सब्सिक्वेंस इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, जब इसको बॉन्डेडनेस देखेंगे तो बॉन्डेडनेस क्या होता है, मॉड एफ एन एक्स हो जाता है। जब मॉड एफ एन एक्स, क्योंकि हमारे पास एक्स इक्वल टू हमारे पास 1 बाई एन पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। वांटेड देखना है तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ये लेस देन हो गया 1 से, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया। अब हमारे पास सब्सिक्वेंस देखना है तो सब्सिक्वेंस हम एक्स इक्वल टू एन के ले लेते हैं। जब हमारे पास जब सीरीज ही हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है तो इसकी कोई भी सब्सिक्वेंस लें तो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी। जब ये सब्सिक्वेंस भी हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो इस तरीके से ऑप्शन डी भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। अब हमको इक्यू कंटिन्यूस देखना है। इक्यू कंटिन्यूस की जो डेफिनेशन होती है वाई अर्जेला अजकॉलीज थ्योरम होती है। एफ एन एक्स एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए कमा बी देन एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। हमारे पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड तो पता है कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, और इनक्यू कंटिन्यूस, अगर यूनिफॉर्म बाउंडेड एंड इनक्यू कंटिन्यूस इफ एंड ओनली तब होता है जब हमारे पास जो सब्सिक्वेंस होती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती है। और हमारे पास सिक्वेंस सम की हमारे पास जो सब्सिक्वेंस है वो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट आ जाती तो हम इसको इक्यू कंटिन्यूस बोल सकते थे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस होता है। बट वहाँ पे हमारे पास सब्सिक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो हमारे पास इक्यू कंटिन्यूस भी नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए हमारे पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू होगा केवल। तो ये वाला भी रॉन्ग, ये वाला भी रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं, इसीलिए सब्सिक्वेंस भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ये इक्यू कंटिन्यूस भी नहीं है। जब ये इक्यू कंटिन्यूस नहीं है तो ऑप्शन ए हमारे पास ट्रू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।